तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे आर्थर एक एल्फ लड़की को कुछ गुंडों से बचाता है और उसको एल्फ किंगडम ले जाता है, जहां हमें ये भी पता चलता है कि टेसिया असल में उस किंगडम की प्रिंसेस है। तभी वीरियन उसे एक प्रैक्टिस मैच के लिए पूछता है ताकि वो देख सके कि आर्थर सच में इतना ताकतवर है या नहीं। लेकिन उसी दौरान आर्थर के सीने का दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वीरियन समझ जाता है कि आर्थर के अंदर एक बीस्ट व्हील है और अगर इसे जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो आर्थर की मौत तय है। इसीलिए वो आर्थर को ट्रेन करने का फैसला करता है। इसी तरह 3 साल पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और टेस अब भी आर्थर को हर सुबह ट्रेनिंग के लिए जगाने आते हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि राजा और उसकी वाइफ किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं। जब आर्थर ये सोच रहा होता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तभी टेस उसके सामने एक बर्गर लाकर रख देते हैं और कहते हैं कि ये उसने उसके लिए बड़ी मेहनत से बनाया है, इसीलिए इसे जरूर ट्राई करे। आर्थर खुशी से बर्गर ले लेता है, लेकिन उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, टेस जरा बताना दो किसने बर्गर तुम्हें बना के दिया है। ये सुनकर टेस ऑफेंड हो जाते हैं। हाँ, भले ही मैंने एक मेड से मदद ली थी तो क्या हुआ, इसको गरम तो मैं ही करके लाई हूँ, और उस पर अटैक करने लगते हैं। आर्थर उसके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुँच जाता है, जहाँ वीरियन उनका इंतजार कर रहा होता है। वीरियन उन्हें प्रॉपर्ली फाइट करने के लिए कहता है और उन्हें लकड़ी की तलवारें दे देता है, लेकिन वो जानता है कि आर्थर अब अपने ट्रेनिंग के दूसरे स्टेज के लिए तैयार है। ट्रेनिंग के बाद टेस थक कर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वीरियन आर्थर को मैजिक के बारे में लेक्चर देता है। वो कहता है कि जब किसी का माना स्टेबल हो जाता है तो वो 4 बेसिक एलिमेंट्स में से एक को पा सकता है। कौन सा एलिमेंट मिलेगा ये उनकी स्पीसीज पर भी डिपेंड करता है। एल्व्स विंड मैजिक में एक्सपर्ट होते हैं, ड्वार्फ्स फायर और अर्थ मैजिक में अच्छे होते हैं, जबकि ह्यूमंस चारों एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग नॉर्मली एक ही एलिमेंट में अच्छे होते हैं। हर कोई चारों एलिमेंट का यूज नहीं कर सकता। हालांकि काफी सारे ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ कोई इंसान एक से ज्यादा एलिमेंट यूज कर सकता है। टेस अचानक अपने ग्रैंडपा से पूछते हैं कि उन्होंने आर्थर को तब मैजिक क्यों नहीं सिखाया जब वो उसके बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, जबकि उसने तो किया था। वीरियन जवाब देता है कि ये इसीलिए था क्योंकि आर्थर कमजोर है। ये सुनकर आर्थर शॉक हो जाता है। फिर वीरियन समझाता है कि आर्थर के माना कोर के अंदर एक पावरफुल बीस्ट के व्हील्स छुपे हैं जो उसके माना और शरीर के बीच का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। ये सुनकर आर्थर के सीने का दर्द एकदम से उभर आता है। वीरियन कहता है कि ये दर्द भी उस बीस्ट व्हील की वजह से ही है। टेस अचानक उसका मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या वो ठीक है क्योंकि वो इतना कमजोर लड़का जो है। आर्थर चिल्ला के उससे कहता है, जब तुम मुझे मारते हो तो ऑब्वियसली दर्द होता है, लेकिन मैं किसी तरह उसे बर्दाश्त कर लेता हूँ। तभी वीरियन कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आर्थर अपने शरीर के अंदर छुपे बीस्ट व्हील को जगाए। अगर वो इसमें सफल होता है तो उसे दोबारा कभी दर्द महसूस नहीं होगा और वो एक असली बीस्ट टीमर बन जाएगा। आर्थर इसके लिए तैयार होता है और जैसे ही वो जमीन पर बैठता है, वीरियन अपना माना इकट्ठा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे माना कोर में अपना थोड़ा सा माना इन्फ्यूज करूंगा। हल्का सा गर्म लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा। फिर वो अपना माना आर्थर के शरीर में डालना शुरू करता है और आर्थर जोर से चीखता है जैसे उसे